तो हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में आज हम करने वाले हैं गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था वो संगम काल पर किया था। ठीक है, संगम काल में हमने देखिए चोल, चेर और पांड्यों तक हमने क्या है क्वेश्चंस कर लिए। चोल, चेर और पांड्यों तक हमने क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, गुप्त वंश जो है वो मौर्य वंश के बाद बनने वाला, ठीक है, मौर्य वंश के बाद जो बनने वाला, ठीक है, एक बड़ा साम्राज्य क्या है हमको देखने को मिलता है मौर्य वंश के बाद। ठीक है, तो आज हम गुप्त वंश पे 15 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा था कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामनिवास गुप्त और विक्रमादित्य। ठीक है, आपने बताना है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका आंसर है, देखिए पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है, देखिए श्रीगुप्त जो है वो क्या है, इनके संस्थापक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे? श्रीगुप्त है। अपने श्रीगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक है। देखिए श्रीगुप्त द्वारा ये जो है वो गुप्त वंश की स्थापना होती है, श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद अपने घटोत्कच आते हैं। देखिए मैं आपको सीरीज बताया था कि कौन से राजा किसके बाद आते हैं, कि श्रीगुप्त आते हैं, उसके बाद अपने घटोत्कच आते हैं। ठीक है, घटोत्कच के बाद अपने कौन आते हैं, हमारे पास आए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, आगे बात समझ में। उसके बाद हमारे समुद्रगुप्त आते हैं इसमें। ठीक है, समुद्रगुप्त हैं, और समुद्रगुप्त के बाद अपने हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके क्या रहे, ये आपकी सीरीज रही। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हमारे पास कुमारगुप्त दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कौन दिखते हैं हमें? कुमारगुप्त दिखते हैं। आपको सीरीज बता दें, क्वेश्चन इससे अगर जुड़ा हुआ आया तो आप गलती करेंगे। कुमारगुप्त के बाद हमको अंतिम दिखते हैं स्कंदगुप्त दिखते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या रही कि किसके बाद ये कौन से राजा किसके बाद आते हैं, ये आपकी सीरीज रही। ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो पहले राजा है कौन है? श्रीगुप्त हैं, जो इनके फाउंडर हैं। ठीक है, उसके बाद घटोत्कच हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त के शासन की अवधि क्या थी? समुद्रगुप्त के शासन की अवधि क्या थी आपने बताना है। समुद्रगुप्त के शासन की अवधि बतानी है आपने। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए ए बी सी डी रहे, आपको बताना है कि समुद्रगुप्त के शासन की अवधि क्या रही। ठीक है, आपको बताते हुए चले कि तो जो गुप्त शासन काल है, गुप्त वंश है, गुप्त वंश का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है वो है 319 एडी से 540 एडी का जो समय रहा है वो पूरा गुप्त वंश का रहा है। इसमें से आपने बताना है कि समुद्रगुप्त का कौन सा रहा। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने कौन सा बताया आपको? समुद्रगुप्त कहाँ थे आपके? ये थे समुद्रगुप्त। ये देखिए समुद्रगुप्त यहाँ रहे, ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के जो हैं वो राजा हैं वो कौन है? समुद्रगुप्त हैं गुप्त वंश के। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए समुद्रगुप्त देखिए कहाँ से इनका शासन, इनका टाइम रहा, टाइम पीरियड रहा, सेकंड का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि 330 से 375 एडी का समय किसका रहा। इसी में 330 से लेकर 375 एडी का समय किसका रहा? समुद्रगुप्त के बारे में रहा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में आपको ये भी बता दें कि समुद्रगुप्त के बाद बहुत बड़ी नेवी थी। ठीक है, नेवी के मामले में बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है इनको, समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसने कहा था नेपोलियन? इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है इनको। ठीक है, ऐसा कहने वाले कौन थे? विंसेंट एडम स्मिथ। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जोड़ लीजिए आप अपनी उसमें। विंसेंट एडम स्मिथ ने कहा गया इनको। ठीक है, अच्छा और क्या बताया जाए आपको इसमें? देखिए इनके कई नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त के जो कई नाम है उसमें देखिए उनके पास, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत फेमस नाम है, कविराज के नाम से भी इनको जाना जाता है। कविराज है इनका। परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है, परम भागवत। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, जोड़ देना है अपनी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, परम भागवत है। उसके बाद विक्रम नाम से भी जाना जाता है इनको, विक्रम नाम से, विक्रम नाम से। और उसके बाद इनको आपको अश्वमेध, अश्वमेध पराक्रम के नाम से भी जाना जाता है, अश्वमेध पराक्रम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। गुप्त राजा जो वीणा में के अच्छे खिलाड़ी थे, गुप्त राजा जो वीणा के अच्छे खिलाड़ी थे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त। आपने बताना है कि गुप्त राजा ऐसे कौन से गुप्त राजा हैं जो वीणा बजाते थे। ठीक है, अच्छे वीणा अच्छा बजाया करते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का देखिए कौन है, देखिए तो देखिए इसका ऑप्शन, उसका सही जवाब है देखिए विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य जो है वो सेम आदमी के नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या है, उनका नाम क्या? विक्रमादित्य भी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,
और क्या बताया जाए, देखिए इस इनके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ आपके पास देखिए, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो गए। इसके इनके बारे में देखिए, इनके नवरत्नों का आपको पढ़ना है। देखिए नवरत्नों को देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। नवरत्न हैं इनके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नवरत्न कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले इसमें है इनके आपके अमर सिंह, सबसे पहले आपके मिल जाएंगे आपको कालिदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कालिदास मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर 1। दूसरे मिल जाएंगे आपको अमर सिंह, ठीक है। तीसरा मिल जाएंगे आपको वरमहीरा वररुचि। इसमें आपको मिल जाएंगे धन्वंतरी मिल जाएंगे, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। धन्वंतरी मिल जाएंगे, वरमहीरा मिल जाएंगे। 5वें हो जाएंगे वररुचि हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे घतकर्णा हो जाएंगे। और फिर शप्रनक हो जाएंगे। और 8वें आपके हो जाएंगे यहाँ पर वेलाभट्ट। और 9वें हो जाएंगे शंकु। तो ये आपने इनको भी याद कर लेना है, ठीक है। इनके साथ जोड़ देना है आपने। ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के क्या हैं, ये नवरत्नों में से एक हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए कालिदास से जुड़ी हुई रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, जैसे कुमार संभवम हो गया, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, बहुत सारी है। और विक्रमोर्शियम, ये सारी इंपॉर्टेंट की रचनाएं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नवरत्न है किसके, विक्रमादित्य के समय के, ठीक है। ठीक है, वेणु राजा जिसने समुद्रगुप्त को हराया था, चौथा सवाल रहा आपके पास। तो आपने बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। वेणु राजा जिसने समुद्रगुप्त को हराया था, तो सही जवाब आपने देना है ए हस्तिवर्मा, बी दानवरव, सी विमलादित्य, डी विजयादित्य, ठीक है। तो इसका सही जवाब है देखिए हस्तिवर्मा। वेणु राजा जिसने समुद्रगुप्त को हराया था वो क्या है, हस्तिवर्मा हो गया, ठीक है। 4th का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 5वां सवाल रहा देखिए आपके पास, शकों को नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था, ठीक है। शक हमने जो है इससे पहले पढ़े थे, देखिए ये इससे ही कुछ लेक्चर पहले हमने देखिए क्या क्या पढ़े थे हमने। इंडो यूनानियों के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। शकों के बारे में पढ़ा हमने, पार्थियंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, पहलवास भी बोलते हैं इनको, ठीक है, पार्थियन हो गए। उसके बाद हमने ये कुषाण, ये हमने पढ़े थे, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमने करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शकों को नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था, ठीक है। ये जो शक है, ठीक है, विदेशी आक्रमण हुए थे, ये विदेशी आक्रमण जो हुए, ये इनको नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था, ठीक है। 5वां सवाल रहा आपके पास, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है देखिए ए ऑप्शन है आपके पास, समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही ऑप्शन है इसके पास आपके पास ये है कुमारगुप्त जो है वो कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त जो है वो शकों को वेरी सॉरी, ये तो अपने हुणों को नष्ट करते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों को नष्ट करते हैं, ठीक है। शकों को नष्ट करने वाले कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त हुणों को नष्ट करते हैं, ठीक है, हुणों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। स्कंदगुप्त देखिए, जैसे कुमारगुप्त जो है वो, कुमारगुप्त देखिए लास्ट के 2nd नंबर के रहा है, उसके बाद स्कंदगुप्त होते हैं, ठीक है, स्कंदगुप्त। और इससे पहले कौन थे अपने कुमारगुप्त से पहले, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका भी नाम आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया। तो ये जो है अपने शकों के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, उनको हराते हैं। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जो है हुणों से लड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इनका नाम देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो शकों को हरा कर, देखिए इनका नाम जो है सकरी भी पड़ जाता है। इनका नाम क्या है, इनको टाइटल दिया गया है यहाँ पर, एक इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया है, विक्रमादित्य, और इनको सकरी भी कहा जाता है, ठीक है, सकरी, इसी विजय पे सकरी नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी विजय को लेकर देखिए शकों को हराकर देखिए ये एक सिल्वर कॉइन, चांदी के जो सिक्के होते हैं उनको भी जारी करते हैं, चांदी के सिक्के जो हैं ये जारी करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये अपने चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो शकों को हरा करके है, विक्रमादित्य और सकरी नाम का इनको टाइटल उपाधि दी जाती है, और चांदी के सिक्के भी लॉन्च करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ चलते हैं आगे की तरफ।
छठे सवाल की तरफ देखिए, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को कहा जाता था, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को कहा जाता था। तो आपने बताना है ए रूपक, बी निष्का, सी टंका, डी पाना। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या इसका सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए सिक्स का जो सही जवाब है वो है आपका छठे सवाल का, वो देखिए रूपक। रूपक कहा जाता था सोने के सिक्कों को गुप्त काल के दौरान। ठीक है, निष्का कहा जाता था कि मौर्यों के दौरान, मौर्य साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्के जो थे उसको क्या कहा जाता था, सोने के सिक्के को हम निष्का कहते थे। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही याद होने चाहिए। मौर्यों के दौरान जो सिक्के होते थे सोने के सिक्के, उसको निष्का कहा गया, और जो गुप्त काल के दौरान जो हुए उनको रूपक कहा गया। ठीक है, चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। वह गुप्त राजा जिसके पास महेंद्रादित्य की उपाधि है, वह गुप्त राजा जिसके पास महेंद्रादित्य की उपाधि है, तो आपने बताना विष्णुगुप्त हैं, वो रमागुप्त हैं, बुद्धगुप्त हैं, कुमारगुप्त हैं। ठीक है, कौन थे जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि मिली है, महेंद्रादित्य की उपाधि। ठीक है, सातवां सवाल रहा आपके पास, तो किसको मिली है महेंद्रादित्य की उपाधि, तो आपने बताना है। ठीक है, तो महेंद्रादित्य की जो उपाधि मिली है वो आपको मिली है कुमारगुप्त को, कुमारगुप्त को मिली है। ठीक है, कुमारगुप्त में ये सेकंड लास्ट रूलर रहे हैं। ठीक है, अंतिम से दूसरे शासक रहे वो। कुमारगुप्त के बाद अंतिम जो आते हैं वो बसते हैं अपने स्कंदगुप्त ही बसते हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त रहे हैं इसमें अंतिम, और स्कंदगुप्त से पहले ये क्या सेकंड लास्ट रूलर जो है वो कुमारगुप्त हैं। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में बता दें आपको कि ये कुमारगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर ये कार्तिकेय देवता की पूजा करते थे। ठीक है, कार्तिकेय की पूजा करते थे। ठीक है, कार्तिकेय की पूजा किया करते थे, ये आपसे पूछे कोई तो ये आपको बताना चाहिए, कार्तिकेय की पूजा करते थे। और आपके पास इंफॉर्मेशन इनके बारे में यह है कि इन्होंने सुदर्शन लेक को भी जो है वो, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी यही करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और कार्तिकेय की पूजा करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, और सुदर्शन लेक को भी रिपेयर करते हैं। सुदर्शन लेक है ना, सुदर्शन झील, इसको भी क्या है ये दूसरी बार जो है रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरी बार क्या है रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके मरम्मत का काम जो है वो यही करते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त। ठीक है, जहाँ तक मेरी खबर है इसमें। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो इसमें सुदर्शन झील को रिपेयर करते हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, कार्तिकेय की पूजा करते हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं आपको, देखिए समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो अपने वैष्णवाइट थे। ठीक है, आपसे ये दो सवाल जो है पूछे जाए कि समुद्रगुप्त क्या थे, वैष्णवाइट थे, शैवाइट थे। ठीक है, वैष्णवाइट मतलब जो कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, कृष्ण को मानते हैं। तो समुद्रगुप्त क्या थे, वैष्णवाइट थे। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और कुमारगुप्त के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि कार्तिकेय की पूजा किया करते थे। ठीक है, मानते थे उनको। ठीक, गुप्त शासक सवाल है अपना 8वां। गुप्त शासक जिसने सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत की, गुप्त शासक जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत की, तो आपके पास ये फिर से वही सवाल आ गया। देखिए, अच्छा मैंने यहाँ क्या बताया आपको, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने, कुमारगुप्त ने की ना, तो हाँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा डाउट में था। देखिए यार स्कंदगुप्त है, ये जवाब स्कंदगुप्त है इसका जवाब। ठीक है, और यहाँ भी देखिए अब देखिए फिर से सवाल भी आ गया। देखिए, गुप्त शासक जिसने सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत की, स्कंदगुप्त, रमागुप्त, समुद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्कंदगुप्त जो है वो क्या है, वो सुदर्शन झील की क्या की इन्होंने मरम्मत करी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर चलते देखिए गुप्त काल के कितने शिलालेख उपलब्ध है। गुप्त काल के कितने शिलालेख उपलब्ध है, नवा सवाल रहा आपके पास 9th का। ठीक है, 40, 38, 42 और 48। ठीक है, तो आपने बताना है कि इस समय के कितने जो हैं वो शिलालेख उपलब्ध है। 9th का सही जवाब है आपके पास देखिए 42। ठीक है, 42 शिलालेख जो हैं उपलब्ध हैं किसके, गुप्त काल के दौरान। ठीक है, देखिए चलते हैं। देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। देखिए महासेन, हरिसेन, रविकेती और वीरवीर सेन। ठीक है, तो सही जवाब है इसका, देखिएगा सही जवाब है समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि है उसमें है देखिए हरिसेन। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, और इन्होंने जो है वो प्रयाग प्रसाती जो है इन्हीं के द्वारा जो है वो बनाया गया। ठीक है, लिखा गया है, मतलब इसमें प्रयाग प्रसाती इलाहाबाद का। ठीक है, इलाहाबाद का है ना। ठीक है, इलाहाबाद का जो पिलर है, ठीक है, प्रयाग प्रसाती का। ठीक है, उस पर जो लिखावट है वो किसकी है, इनकी है, हरिसेन की है। ठीक है, किसके प्रशंसा में लिखा गया है, राजा की प्रशंसा। प्रसाती कहते हैं हम जो प्रशंसा में लिखा गया हो। ठीक है, प्रशंसा को कहते हैं हम प्रसाती। ठीक है, तो प्रयाग इलाहाबाद, ठीक है, का जो पिलर है वहाँ पर जो लिखावट है किसकी है, वो आपके हरिसेन की है। ठीक है, इनके दरबारी कवि रहे वो समुद्रगुप्त के। चलते हैं देखिए 11वें सवाल की तरफ। देखिए लेखक
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कौन था, ठीक है, लेखक इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कौन था। देखिए अभी पिछले थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखिए कि दरबारी कवि बताया आपको हरिसेन को, और हरिसेन के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि आपको इन्होंने ही क्या किया, वो इलाहाबाद का जो स्तंभ है उस, ठीक है, उसके लेखक कौन थे, वो कौन थे, हरिसेन थे, उनके बारे में सवाल भी आपका आ गया, ठीक है। तो 11वें का बी ऑप्शन जो हरिसेन जो है वो लेखक इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख थे, ठीक है। 12वां सवाल देखिएगा, गुप्त राजाओं ने उत्तर भारत पर के काल में किस काल में शासन किया। गुप्त राजाओं ने उत्तर भारत में किस काल में शासन किया। देखिए देखिए यहाँ आपको बताते हुए चलें कि देखिए गुप्तों का जो पूरा शासनकाल रहा है वो 319 AD से 540 AD का समय रहा है, ठीक है, 319 AD से लेकर 540 AD का। तो आपने बताना है गुप्त राजाओं ने उत्तर भारत पर ठीक है किस काल में शासन किया, किस काल में शासन किया, तो आपने बताना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो गुप्त राजाओं का शासन है वो 200 लगभग 200 साल का रहा है, ये आपको खबर दे दें, ठीक है, 200 साल का शासन रहा है, और ये उनका टाइम पीरियड रहा है, इस काल में क्या है वो शासन किए हुए हैं। तो आपने बताना है कि उत्तर भारत में कब वो शासन करते हुए पाए गए, ठीक है। तो देखिए सही जवाब है इसका 330 AD, 330 AD के समय क्या करते हैं वो उत्तर भारत में जो है वो राज करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखिए सब कुछ देखिए सबसे करीब ढूंढना है। देखिए 230 देखिए इस रेंज से बाहर है, ये नहीं होगा, 130 भी इस रेंज से बाहर है, ठीक है। 430 है, देखिए 430 देखिए अंतिम दिनों में है, ये गुप्तों के अंतिम दिनों में 430 जो है वो गुप्तों के अंतिम दिनों में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन लगभग जो हमें जो लग रहा है सबसे करीब जो लग रहा है आपको 330 जो है वो क्या है, ये 319 के बाद जो है वो 330 आता है। तो यहाँ पर तो करीब करीब आंसर जो होगा इसका जो सही आंसर जो है वो 330 AD का समय रहा गुप्त राजाओं ने उत्तर भारत में शासन किया है। फिर देखिए कविराज का शीर्षक कौन था, कविराज का शीर्षक कौन था, ठीक है, कविराज नाम का शीर्षक जो है किसे मिला है वो आपको बताना है, ठीक है। ये शीर्षक किसे मिला है, समुद्रगुप्त को मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला है, कुमारगुप्त को मिला है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को मिला है, ये आपने बताना है। कविराज किसको मिला, कविराज की उपाधि किसको मिली है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका जवाब जो है पिछले कुछ सवाल पहले ही मैंने आपको जवाब दिया भी है। तो ये आपको बताते हैं इसका सही जवाब है आपके पास समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है उनको कविराज की उपाधि दी है। समुद्रगुप्त को देखिए अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कविराज की उपाधि भी दी है इनको, ठीक है, कविराज। और मैंने आपको बताया कि परम भागवत की उपाधि भी दी है, परम भागवत, ठीक है। इनको हमने दी है विक्रम की उपाधि भी दी है, विक्रम नाम से भी इनको एक उपाधि है। और आपको पता होना चाहिए कि इनके पास उपाधि है अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम, पराक्रम की भी उपाधि इनके पास है, ठीक है। तो ये इतनी उपाधियां ये आपको पता होना चाहिए, कविराज, परम भागवत, विक्रम और अश्वमेघ पराक्रम जो है इनके पास उपाधि है, ठीक है। फिर चलते हैं देखिए 14वें सवाल की तरफ। गुप्त युग की शुरुआत हुई थी, गुप्त युग की शुरुआत हुई थी, ये आपने के पास टाइम पीरियड रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका टाइम पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 319 AD से लेकर 540 AD का समय, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 4 इधर 5 इधर, ठीक है, 5 इसमें प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, इस तरीके का अंतर आपका दिखता रहता है कई बुकों में, +-5 इधर, +-5 इधर, ठीक है। तो कुछ थोड़ा कोई इधर उधर जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि 319 AD से लेकर 540 AD का समय जो है वो किसका रहा है, गुप्त काल का रहा है। तो इसका सही जवाब देखिए 320 AD आपको लग रहा होगा, 320 AD जो है वो इसी के लगभग समय है, शुरुआत हुई है 320 AD जो है वो सही जवाब है इसका, ठीक है। 14वां सवाल जो है वो 320 AD। 15वां सवाल देखिए समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, ये आपने बताना है। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। तो आपने बताना है समुद्रगुप्त का जो पुत्र था वो कौन था। देखिए तो इसका सही जवाब है आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, और जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो हैं वो ये पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 15 सवाल हो जाते हैं, ठीक है, गुप्त वंश पर, ठीक है। इससे अगला जो लेक्चर होगा वो भी हमारा गुप्त वंश पर होगा, 15 का सवाल वहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो आपने सवाल के आपके कितने सवाल जो 15 सवालों में से कितने सवाल सही होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं हमें कि आपके कितने सवाल सही है और आपकी तैयारी किस तरीके चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और 15 सवालों के साथ। थैंक यू क्लास।